जरूर सबको पता होगा कि दुर्योधन की अंत क्या हुआ। दुर्योधन की अंत गति क्या। कबीर साहब ने तो पहले ही कह दिया, 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाही रे, और सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। अस्तित्व खत्म हो गया। जो भगवान से चाहा, भले ही जब तक जीवन में रहा बहुत बड़ा कहलाया, लेकिन अंत में उनका अस्तित्व नहीं रह गया, वो मिल गए मिट्टी में। अर्जुन ने भगवान को अपने पक्ष में लिया। दुर्योधन के लिए भगवान ने नारायणी सेना को आदेश कर दिया, जाओ इनकी तरफ। सेना चली गई। सेना को लेकर दुर्योधन चला गया। अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तू बुरी तरह ठगा गया। कितना अच्छा मौका मैंने तुमको दिया, लेकिन तू ठगा गया। अर्जुन ने कहा, मैं ठगा गया? कहा, हाँ। अर्जुन कहता, कैसे ठगाया? भगवान ने कहा, युद्ध में लड़ने वाले की जरूरत होती है, हथियारबंद की जरूरत होती है। मैंने पहले कहा, मैं युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, तो ऐसे को लेकर तू करेगा क्या? अर्जुन ने कहा, भगवान, लड़ने के लिए तो अर्जुन ही अकेला काफी है, और हथियार की बात करते हैं तो हमारे गांडीव धनुष में इतनी ताकत है कि एक ही दिन में महाभारत की लड़ाई को खत्म कर दूंगा। हमारे भाई भीम की गदा में इतनी शक्ति है कि एक ही दिन में सारे वीरों को धराशायी कर देंगे। मैंने जो अपने पक्ष में आपको लिया है, लड़ाई के लिए नहीं लिया है, लड़ाई खत्म करने के लिए लिया है। जीवन में जो महाभारत का संग्राम छिड़ा हुआ है, उस संग्राम को समाप्त करने के लिए आपको पक्ष में लिया है। भगवान ने कहा, मुझे आप अपने पक्ष में लेकर मेरे से क्या कराओगे? अर्जुन ने कहा, आज तक जो आपसे कोई नहीं कराए होंगे, सो मैं आपसे कराऊंगा। भगवान ने कहा, क्या कराओगे? अर्जुन ने कहा, सारथी का काम कराऊंगा। आपको मैं अपना रथ का सारथी बनाऊंगा। भगवान ने कहा, सारथी तो तू किसी को भी बना सकता था, मुझे ही क्यों बना रहे हो? अर्जुन ने कहा, सारथी तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन सच्चा सारथी आपको छोड़कर कोई भी नहीं बन सकते। दुनिया में जितने भी सारथी हैं, जितने भी सारथी होंगे, वे तो केवल घोड़े के बागडोर को पकड़े रहेंगे, लेकिन आप ही एक ऐसे सारथी हो कि जो उस रथ पर बैठेगा, उसके जीवन के बागडोर को पकड़ कर रखोगे। जीवन के बागडोर को पकड़ कर रखने वाले आपको छोड़कर संसार में कोई सारथी नहीं हो सकते। मैं आपको इसीलिए सारथी बनाना चाहता हूं कि अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप कर मैं निर्द्वंद हो जाऊंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं रह जाएगी। यह लड़ाई कौन सी बात है? यह महाभारत की लड़ाई कौन सी बात है? यह तो साधारण लड़ाई है। हमारे अंदर में जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जिस मैदान में ऐसे ऐसे दुश्मन, ऐसे ऐसे शत्रु,
अनंत काल से मेरे से युद्ध कर रहे हैं, उनसे विजय आपको छोड़कर कोई भी सारथी नहीं दिला सकते। और उन शत्रुओं का नाम अर्जुन ने बतलाया। वे शत्रु हमारे हृदय रूपी संग्राम में युद्ध करने के लिए 2400 घंटे डटे रहते हैं। किसी का नाम काम है, किसी का नाम क्रोध है, किसी का नाम लोभ है, किसी का नाम मोह है, किसी का नाम ईर्ष्या है, किसी का नाम अभिमान है। और इन समस्त दुश्मनों से बढ़कर, इन समस्त शत्रुओं से बढ़कर, इन शत्रुओं को पैदा करने वाला हमारा चंचल मन है। उससे बड़ा शत्रु संसार में कोई भी नहीं हो सकता, जो हमारे हृदय रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान में अनंत काल से हमारे साथ संघर्ष करता आ रहा है। इन शत्रुओं को जो पराजित कर दे, उनके सामने संसार में कोई योद्धा टिक नहीं सकता है। वही संसार का सबसे बड़ा वीर है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यह गीता में सिद्ध कर दिया है। अर्जुन, भीष्म पितामह कोई बहुत बड़ा बलवान शत्रु तुम्हारा नहीं है। कर्ण तुम्हारे लिए कोई बड़ा बलवान शत्रु नहीं है। दुशासन कोई बड़ा बलवान शत्रु तुम्हारा नहीं है। जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, यह काम विकार ही दुर्जय शत्रु है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा वैरेन में विद्यते। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। महासनो महापापमा, यह शत्रु दिन रात भूखा ही रहता है। महापापी, इसके पाप का कभी अंत नहीं होता है। विद्येन में वैरिणा, यही जीव का जन्म जन्म का शत्रु है। महाराज, उन शत्रुओं को हम तब तक पराजित नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप मेरे जीवन के बागडोर को नहीं पकड़ लेंगे। ये शत्रु हमारे लिए कुछ भी नहीं। उन शत्रुओं को पराजित कराना है आपको। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान के लिए समर्पित था। तो क्या परिणाम निकला? दुर्योधन मिट्टी में मिल गया और अर्जुन कल्याण को प्राप्त हुआ। अर्जुन का कल्याण हुआ है। तो कल्याण के स्वरूप परमात्मा है और उसी परमात्मा पर सबको भरोसा करना है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वही सबसे बड़ा धर्म है जो भगवान की शरण में पहुंचा दे। अब भगवान ही कल्याण के स्वरूप है। लोग जो यह कहने के लिए आते हैं, महाराज मेरा कल्याण करो, महात्मा कहां से कल्याण करेंगे? महात्मा के झोला में कल्याण रखा हुआ है। महात्मा जी का अटैची में कल्याण रखा हुआ है। कल्याण किसी दुकान में है, कल्याण किसी मकान में है, कल्याण कहीं संसार में है। कल्याण के स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा कल्याण के स्वरूप होते हुए आपके अंदर में ही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन तो भगवान की शरण में ही था, सामने खड़ा था, और फिर भी उपदेश दे रहे हैं तो मेरी शरण में आ जा। तो गीता तो लोग बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं। गीता शास्त्र है, शास्त्र को
गुरु के मुख से सुना जाता है, गुरु के द्वारा समझा जाता है, और उसी को आचार्य भी कहते हैं। दुनिया में आचार्य की पदवी लेकर, उपाधि ले लेकर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके नाम में आचार्य, सब आचार्य बन जाते हैं। लेकिन जिनको 3 ग्रंथों पर भाष्य करने का सामर्थ्य है, 3 ग्रंथों पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वही आचार्य बन सकता है। उसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। समग्र उपनिषद ग्रंथ पर जिनका अधिकार है, ब्रह्म सूत्र पर जिनका अधिकार है, गीता के 18 अध्याय पर जिनका अधिकार है, इन तीनों ग्रंथों पर जिनका अधिकार है, तीनों ग्रंथों को जो समझता है और समाज को समझा सकता है, वही आचार्य का पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे आचार्य के मुंह से जो गीता को श्रवण करेगा, वही गीता के एक एक श्लोक के रहस्य को समझ पाएगा। भगवान ने जो कहा सभी धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जा, किसको कह रहे भगवान? तू मेरी शरण में आ जा। तू किसको कहा गया? शरीर को, कि शरीर में रहने वाले को? उस वक्त अर्जुन भगवान के सामने शरीर के साथ था, शरीर शरीर के साथ में था, शरीर शरीर के आमने सामने था। शरीर शरीर का आमना सामना तो राम के सामने भी रावण खड़ा था, लेकिन रावण की बुद्धि नहीं बदली कभी, आमने सामने लड़ रहा है। रावण की बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह शरीर शरीर आमने सामने था। कंस के सामने कृष्ण, लेकिन कंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, कंस कंस ही बना रहा। शरीर शरीर आमने सामने है। शरीर शरीर के आमने सामने से कल्याण नहीं होता है। शरीर में रहने वाला, सामने जो शरीरधारी हैं, तो शरीर के अंदर जो वे हैं वे भगवान, और इस शरीर के अंदर जो हैं वे जीवात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही असली शरण है, असली शरणागति है। यही नवधा भक्ति में आत्मनिवेदनम भक्ति है। तो भगवान कहते सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तू से तात्पर्य आत्मा से है, मैं से तात्पर्य परमात्मा से है। आत्मा परमात्मा का मिलन। भगवान कहते तू मेरी शरण में आ जा, सभी पापों से रहित कर दूंगा, चिंता मत कर। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, अब पाप वहां कहां रहा और चिंता कहां रह गई? परमात्मा ही पूर्ण है और यह संसार अपूर्ण है। यह जीव पूर्ण से मिल गया, अपूर्ण रहने पर चिंता होती है। जब आदमी पूर्ण हो जाता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है। पूर्ण एक परमात्मा है। परमात्मा से मिले बगैर पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता, और पूर्णता का अनुभव हुए बगैर चिंता समाप्त नहीं हो सकती, और चिंता समाप्त हुए बगैर जीवन का दुख नहीं मिट सकता है। तो जो भगवान के दर्शन के लिए प्रयासरत है, तो वही कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, और इस मार्ग पर चलने वाले का देर सवेर अवश्य कल्याण होगा। यह भगवान का वचन है। अब हम लोगों को यह निश्चय कर लेना है कि अपना कल्याण के लिए किसके पास जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है। दिनों में